हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या अफवाहें फैल रही हैं आपके बारे में। तो यही देखेंगे क्या बातें कर रहे हैं लोग, क्या अफवाहें फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये सारी बातें देखी जाएंगी टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये रीडिंग बिल्कुल जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट करे, जितना करे इतना रख लीजिए, बाकी जाने दीजिए। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग होती है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फ़ीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना तो आप खर्च कर ही सकते हैं अपने लिए। लाइक कर सकते हैं, सुपर थैंक्स मुझे दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो, किसी के काम आ सके। तो चलते हैं रीडिंग पे जल्दी से। मैंने बोला क्योंकि इंट्रो में अगर आपको दिक्कत होती है, मैं डेली यही बातें रिपीट करती हूँ, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो पहली बार आते हैं चैनल पे। तो मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं, तो कार्ड में देखूँगी कि क्या अफवाहें हो रही हैं, क्या फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो देखो, सत्यता को तो प्रमाणित करना पड़ता है, लेकिन अफवाहें आपके घर तक वैसे ही पहुंच जाती हैं, उसको किसी सबूत या किसी और माध्यम की ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये अफवाहें उड़ती आपके कानों तक पहुंची हैं कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। तो काफ़ी कुछ बातें तो आपको पता ही हैं जो आपकी लाइफ से संबंधित हैं। आपको जानते ही हैं कि अफवाहों के सिर पैर नहीं होते, कहीं से कहीं उठाकर कोई अपने मन से भी बातें बनाकर लोग करने लगते हैं। कहते हैं ना तिल का ताड़, लेकिन ये भी कहते हैं कि जब धुआं, क्या कहते हैं, धुआं नहीं होगा तो आग कैसे फैलेगी, कुछ ऐसे भी है। तो कई चीज़ें आपके बारे में बात की जाती है यहाँ पर, कई चीज़ों के बारे में आपकी लाइफ को लेकर। तो आपके कुछ लाइफ के ऐसे हिस्से रहे और उनके बने किस्से, और किस्से बने हैं तो लोगों ने उसकी जोड़ तोड़ के मरोड़ के उसकी जो कहानियाँ करी हैं और फैलाई हैं वो आप तक पहुँची हैं। तो कहीं ना कहीं आपका मन इस चीज़ से दुखी भी हो जाता है कि इस तरीके की बात आपके बारे में क्यों की जाती है, जबकि आप तो एक मार्ग पकड़ने वाले, एक रास्ते सीधे चलने वाले। ठीक है, कभी जीवन में एक गलती किसी से होती है, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई एक गलती, एक गिल्टी, एक फीलिंग ऐसी रह ही जाती है कि काश ये मैंने नहीं किया होता तो ये मेरी लाइफ में नहीं होता। तो यही है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हिस्सा आपकी ज़िंदगी का जिससे आप शायद दोबारा वो जीना नहीं चाहेंगे। आपने अपने जीवन से निकाल फेंका, कड़वा अनुभव रहा आपका बेहद उस रिलेशन या कोई भी जीवन का कोई ऐसा, या आपके कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा हुआ, या आप जहाँ रहते थे पहले कोई भी स्थान परिवर्तन तो दिख रहा है यहाँ पे, आपका स्थान परिवर्तन हुआ है या आपका मन चेंज हुआ है। आपने दूरी तो बनाई है किसी चीज़ से, क्योंकि यहाँ एनर्जी है दूरी बनने की। तो जब आपने अपने आप को इतना सब समेट लिया, उस हिस्से को ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर ली कि वो ज़िंदगी का कड़वा अनुभव आप बिल्कुल याद नहीं करना चाहते, तब लोगों द्वारा की गई बातें उस विषय में और आप तक आ जाती हैं। तो यही तो मैंने कहा कि अफवाहें घर तक पहुंच जाती हैं, सत्य को प्रमाणित होने में देर लग जाती है। तो ये अफवाहें तो हमेशा ही से झूठी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं अफवाहों के बीच में भी। अगर हम ढूंढने की, खोजने की कोशिश करें अगर बातों के अंदर भी, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ भलाई भी हमारी छिपी रहती है। क्योंकि देखो, मान अपमान या जो भी है, आपकी बड़ाई बुराई भलाई जो भी कुछ होता है सब ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त है, यानी कि ईश्वर आपको प्रदान करते हैं जो जैसी उनकी ब्लेसिंग आ जाए। तो हर ब्लेसिंग में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर पल हर हाल में। तो यहाँ लोग आपके बारे में सबसे ज़्यादा बात फैलाते हैं कि आप जो हैं बहुत ज़िद्दी स्वभाव से हैं, जिद पे अड़ जाना, अपनी ही बात मनवा लेना और यहाँ तक डटे रहना। अगर कोई मुद्दा है, कोई बात है, तो उस पर वहाँ तक बहस या डटे रहना जहाँ तक कि आप बात को प्रमाणित ना कर लें। तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ से हार मान लेते हैं। ये देखा जाए, अगर पॉजिटिव वे में आप इसको लो, अगर लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं आपसे वो हार मानते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि ना तो आपकी जितनी इनके अंदर योग्यता है, ना ये अपने अंदर इतनी
क्षमता ला सकते हैं, तो वही एक कारण हो जाता है जब आपके विषय में फिर अफवाह बना लेते हैं। उसको आप समझ सकते हैं कि शब्दों का हेर-फेर होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसमें आपकी बड़ाई छिपी होती है। तो ये आपका मुकाबला कर ही नहीं सकते। आप अगर बहस करते हैं, किसी मुद्दे पे डट भी जाते हैं, तो उसको आपको पूरी नॉलेज होती है, तब आप किसी मुद्दे पे जुटते हैं। आपको व्यर्थ में ऐसे किसी के मुंह लगना पसंद नहीं है। जो कार्ड है मैं वही बता रही हूँ जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। हालांकि आप, ये बात सच है कि आप जिद्दी स्वभाव से बहुत हैं, कि जिद पे अड़ गए, जो काम आपको करना है तो करना है। और ये जुनून, ये जज्बा मैं कहती हूँ हर इंसान के अंदर होना चाहिए। तभी तो आपने इतने संघर्षों से जूझ लिया, लड़ लिया। जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर जज्बा होता है, वही इंसान इतने सारे मुकाबले कर पाता है। वहीं आपके क्रोध को लेकर बात होती है कि आप छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा कर जाते हैं, झल्ला जाते हैं। ये आपके घर के लोग ही फैलाते हैं। आपके कार्यस्थल से कुछ लोग ऐसी चर्चाएं करते हैं कि आप बहुत इस तरीके से बोल देते हैं सामने वाले को कि उसको ऐसा लगता है कि आप उससे लड़ जाएंगे या आप बहुत गुस्से में हैं। इस तरीके से कुछ आप उनको बोल देते हैं। हालांकि आपकी जो भाषा है, जो वाणी है, बहुत ही मधुर और प्यार भरी है, लेकिन आपका जो खुलेपन से बोलना, जिस तरीके से एकदम से मुंह पे स्पष्ट बोल देना, वो कहीं ना कहीं लोग हजम नहीं कर पाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको जल्दी गुस्सा आता है। और वहाँ गुस्सा आना आपका लाजमी भी मुझे दिख रहा है। जो सिचुएशन, जो कंडीशन आपके सामने बनती है, वो आपसे देखी नहीं जाती, और जब देखी नहीं जाती तो आप संभाल भी नहीं पाते हैं। हालांकि आपने पहले से बहुत बेहतरीन कोशिश की है, अपने आप को संभाला है, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं वो गुस्सा, वो झुंझलाहट आपके अंदर आ ही जाती है। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की और ज़रूरत है। अगर आपको बेहद परेशानी लगती है, परेशान हो जाते हैं आप, तो बिल्कुल वहाँ पर नाम जप का सहारा ले सकते हैं, अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं। या मैं हमेशा से ये उपाय बताती हूँ, ये बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है। ये देखो, पहले मेरी मदर बताती थी, मुझे नहीं पता था टैरो के बारे में या ये रेमेडी के बारे में, पर ये रेमेडी ही होती है। आपको शायद ये बातें लगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पेपर पेन पे जो आप लिखकर अपना गुस्सा निकाल देते हैं, वो किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और वो एक रेमेडी ये है कि आप एक पेपर पेन लीजिए, अपने मन की इच्छाएँ, अपने मन की लोगों से अपेक्षाएँ, अपने मन का गुस्सा, जिन लोगों पे आपको गुस्सा आ रहा है, आपके बारे में जो अफवाहें फैला रहे हैं या जो भी आप, पर उसमें लिखेंगे ईमानदारी से। आपकी ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी गलती उसमें आपको कहीं दिख रही है कि उस टाइम आपने ये बोला था, ये की थी, तो वहाँ पर वो भी गलती आप लिखने की कोशिश करिए, अपनी हर चीज़, क्योंकि वो कोई और नहीं पढ़ेगा, वो आप ही पढ़ेंगे। तो उसमें पूरी ईमानदारी निभानी है, उसमें वो सारी बातें लिख देनी है जो सच में घटित होती है। आप जो करते हैं, आपके द्वारा किया हुआ काम, या किसी को लड़े हों, आप बात की हो, वो सारा कुछ ईमानदारी से लिखिए। फिर एक बार उसको पढ़िए, फिर देखेंगे आप बहुत ही लो पाएंगे। उसको फाड़िए, जलाइए और पानी में बहा दीजिए। तो ये सबसे कारगर उपाय है। एक बार आप सब लोग करके देखिए, फिर कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा और आप समझ पाएंगे कंडीशन क्या है। क्योंकि कल किसी ने कमेंट्स मुझे किया था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि आप लोग नेगेटिव कमेंट्स नहीं करते हो। शुक्र है भगवान का कि मुझसे इतने सारे लोग पर्सनल रीडिंग भी लेते हैं, उनके भी वो मुझसे जुड़े हैं व्हाट्सएप पे, और एक नहीं कई बार मुझसे पर्सनल रीडिंग ली है। तो ये ईश्वर का धन्यवाद मैं कहूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी कि ठीक है, जूते नहीं पड़ते हैं मुझ पे। ईश्वर कृपा बनाए रखे, क्योंकि मैं अपना काम जो है बड़ी ही ईमानदारी से करती हूँ और जो सच है सच बोलने की कोशिश करती हूँ। तो कल किसी ने कमेंट्स किया, वाकई जीवन में बहुत ही कष्ट में उनका जीवन रहा होगा। जब कष्ट में हम होते हैं तो हमें बहुत अंदरूनी क्रोध आता है, तो हमें ज्ञान ध्यान की बातें भी अच्छी नहीं लगती जिस टाइम हम उस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। तो हो सकता है उनके साथ ऐसा ही। उन्होंने लिखा कि अगर कोई हमें जला के मारते, हमें कोई मारे पीटे, हालांकि मैंने उनको लिख के उत्तर दिया है कमेंट्स में, कोशिश की है शायद उनको समझ आए और वो हील हो पाए। क्योंकि आप लोग मेरी सोल फैमिली हैं, मैं आपका दुख नहीं देख सकती। तो उन्होंने मतलब लिखा कि हम अपमान सहते रहें और हम ये शरीर को नश्वर मान के हम अपने आप को आत्मा करते रहें और लोग हमें मारे पीटे जलील करें।
बिल्कुल नहीं, अन्याय करने वाले से सहने वाला ज़्यादा दोषी है, लेकिन फिजूल की बातों पर ध्यान देके और वहाँ पर भिड़ जाना कहीं भी लाजमी नहीं है आपके जैसे योग्य और सक्षम व्यक्तियों के लिए। पर्सन या पर्सनी आप जो भी हैं, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं, आप सोचिए अफवाहों की अगर जहाँ बात आ जाती है, ये टॉपिक है या किसी ऐसी बात की कोई रोज़ मैंने उस वीडियो में बोला है कि डेली की झिक झिक रोज़ वही बातें कोई लगातार बोल रहा है, उस पर आप कब तक रिएक्ट करेंगे? वहाँ पर आपको रिएक्ट नहीं करना है, वहाँ वो आपके शरीर से बक रहा है, कहने दो। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, अपने मन को वश में रखो, अपने कानों को इतना वश में कर लो कि उसकी आवाज़ ही ना आपके कान तक आए। लेकिन हाँ, आपका जो सुंदर घर है अगर कोई बुलडोजर लेके चढ़ा देगा तो क्या आप कितने भी संत महात्मा हो, आप तोड़वा लेंगे घर को? फिर भी कार्रवाई आप करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसे रोकेंगे हर तरीके से। ऐसे ही ये शरीर जो है आत्मा का घर है, तो इसकी रक्षा भी आपको ही करनी है। अगर इसको कोई मारता पीटता है, तोड़ता है, शरीर को कोई कष्ट पहुंचा रहा है, शरीर के किसी भाग को, तो वहाँ आपका उठ के खड़े हो जाना, बिल्कुल आपको बचाव करना चाहिए। वहाँ थोड़े ही ना सोचना है। आत्मा जो आपको दी है तो आत्मा बचाव भी तो करेगी ना, प्रेरणा भी तो देगी आपको कि अब आपको ये करना है। कि आत्मा में बसे हैं, परमात्मा में हमेशा से कहती हूँ, तो परमात्मा सुरक्षा करेंगे ना आपकी। वो आपको ऐसे विचार देंगे, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आप हिम्मत करके और अपना बचाव कर सके। तो आपको हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, मुँह दिया है, उस टाइम के लिए आपको पूरी योग्यताएं दी हैं कि आप अपना बचाव कैसे करें। तो आई होप आप लोग ये बात समझ पाए हों। मैंने उस कमेंट्स का इतना लंबा उत्तर दे दिया। और जो लोग बहुत परेशान होते हैं, परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, सच पूछिए बिल्कुल धैर्य के एक शब्द भी अच्छे नहीं लगते हैं। मैं उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ, क्योंकि जो बीत रही होती है, जो कष्ट, वो वही जानता है। क्योंकि जाके पाँव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई वाला हिसाब होता है। मैं अच्छी तरीके से वो दुख और दर्द को आपके यहाँ महसूस कर पाती हूँ। लेकिन अगर आप धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो आप जीवन में खुश हो पाएंगे। दूसरों का क्या, वो तो आपको कष्ट पहुँचाने के लिए ही हैं, सामने वाले तो आपकी अफवाहें फैलाने के लिए, आपके लिए उल्टी सीधी बात करने के लिए, आपको शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं देने के लिए। तो अगर हम धैर्य अपने अंदर नहीं लाएंगे और इस चीज़ को अपने जीवन में लागू नहीं कहीं से करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समेटने की कोशिश नहीं करेंगे, तो नुकसान किसका है? आपका खुद। आप खुद जिम्मेदार हो जाएंगे इस नुकसान के। तो अपने आप को बचाने के लिए अपने मन में ईश्वर को हमेशा निरूपते रहिए, अपने आप को आत्मशक्ति में रखिए, अपने आप को आत्मस्वरूप समझिए। बुद्धि विवेक दिया है चीज़ों से बचने के लिए, उससे आप बचाव करते रहिए। तो ये हमेशा से समझने की बात है कि आप हील कैसे हो सकेंगे, आपको कैसे परमात्मा में लगन लगानी है, कैसे अपनी सोल के पर्पज को पहचानना है, ये तो आपको देखना ही है। तो आई होप अगर आप दोबारा मेरे चैनल पे आई हों और सुन रही हों, और ईश्वर करे आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप उन सारी परेशानियों से डील अच्छे से कर सकें। तो अफवाहों की बात हो रही थी, यहाँ आपकी क्रोध की हो गई, आपके जीवन की कई सारी समस्याओं की बातें फैलाई जाती हैं, आपके घर परिवार में ताक झांक करके आपके रिलेशन से लेके हर चीज़ के बारे में यहाँ बातचीत होती है। तो उससे घबराना नहीं है, अफवाहों के कोई सिर पैर नहीं होते, अच्छी तरीके से लोग जानते हैं। बिल्कुल जो ढलुआ मैं कहती हूँ, बिल्कुल फ्री, जो बिल्कुल फुर्सत से घूमते रहते हैं, जिनको कोई कार्य नहीं है, घर का भी काम मन लगाकर नहीं करते हैं, बस उनको अपने शौक मौज, तैयार हुए और बस निकल पड़े दूसरों की बातें करने। तो ऐसे लोगों की बातों पर गौर करके आप दुख में और कष्ट में अपना जीवन बिताएं, तो ये तो मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी। अगर मेरी सोल फैमिली से आप लोग जुड़े हैं तो बिल्कुल वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है क्या अफवाहें आपके बारे में फैल रही हैं। तो ऐसी कुछ बात बेकार वाली होती तो मैं ज़रूर यहाँ कार्ड में बोलती कि आपके लिए ये सारा कुछ बोला जा रहा है, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा बात होती हुई नज़र नहीं आ रही है। ये तो आम बात आपके जीवन की रही, आपके मुँह पे भी लोग ये बोल देते हैं। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर अभी आपको और काम करने की ज़रूरत है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, आगे बढ़ते रहना है। और ये अपने मन से कभी नहीं निकालना है कि आप
एक मजबूत सोल हैं, मजबूत आत्मा है, प्योर सोल हैं आप। हमेशा ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करना है हमेशा। तो धन्यवाद बोल सकते हैं आप डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल्स को और अपने एंसेस्टर्स को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।